मैं कांग्रेस में नहीं हूं, फिर भी मुझे कांग्रेस में क्या हो रहा है कांग्रेस वालों से ज्यादा पता है। यही सोचने की बात है, क्योंकि कांग्रेस में लीकेज है। अब देखिए, मैं कितनी तकलीफ हुई, इन्होंने ये नहीं बोला कि मैं पैसे नहीं लेता, इनको तकलीफ हुई कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। तो जो मैंने पॉइंट उठाया कि वहां से नैरेटिव सेट करने के लिए पैकेट आता है, मैंने तो पैकेट की बात करी। अब पैकेट में तो कुछ भी हो सकता है, मिठाई भी हो सकती है सतीश जी, अब आपके ऊपर है, आप खुद, वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, और ये तिनका नहीं, पूरा का पूरा डंडा निकला। खैर, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी सतीश जी, सतीश जी मैं आपके बीच में नहीं बोली, या तो आप बोल ले या मैं बोल लेती हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोली। दूसरी बात, यहाँ पे बात हुई टाइमिंग को लेके, महिला आरक्षण बिल को लेकर। तो बेटियां ना 70 साल से इंतजार ही कर रही हैं कि कब आप लोगों का टाइमिंग आएगा और कब आपके जैसे तथाकथित पत्रकार सोनिया गांधी से सवाल पूछेंगे कि जो सोनिया गांधी जी जो 2018 2000 नहीं कितने 1998 से सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा है, तब से 1998 से आज तक वो, और अप्रैल में ही बनी थी, आज तक पार्टी उन्हीं के कहने पे चल रही है। 2 सरकारें उन्होंने अपने रिमोट कंट्रोल से चलाई, उनके साथ यही समाजवादी पार्टी, यही आरजेडी, सब के सब थे, लेकिन आज तक महिला आरक्षण बिल नहीं आया। और आप यहाँ पे आके टाइमिंग, और आज एक लेख तो आया 24 घंटे पहले, सोनिया जी का एक लेख आता है कि वो भी टाइमिंग पे सवाल उठा रहे, देखे ये भी टाइमिंग पे सवाल उठा रहे। भाई टाइमिंग पे तो मैं सवाल उठा रही हूँ कि 70 साल आप लोगों ने बेटी की आवाज क्यों नहीं बने, क्यों नहीं चाहा आपने कि बेटी सदन में आए। हम चाह रहे हैं तो आपको उससे भी तकलीफ हो रही है, क्योंकि तकलीफ आपको बेटी के आगे आने से। अच्छा ठीक है। तीसरी बात, इन्होंने एक और बात कही कि बीजेपी चाहती है कहीं पे भी चुनाव जीत जाती है। भाई जहां तक मुझे पता है, आज ही 2 लोग, एक का नाम राकेश जी, मालदा में जो वायलेंस हुआ था और जुडिशियल ऑफिसर्स को पीटा गया था और उन पर अटैक किया गया था, उसमें एक कांग्रेस का कार्यकर्ता आसिफ शेख और दूसरा शहादत हुसैन, दोनों पकड़े गए हैं। कांग्रेस और टीएमसी जो वैसे सेंटर में ठगबंधन में साथी हैं, अभी यहाँ पे ड्रामा कर रहे हैं कि अलग अलग है, तो वो पकड़े गए हैं। तो जाहिर सी बात है, हिंसा पे वही महात्मा गांधी जी के पार्टी उतरी है। मैं आगे बढ़ूं सतीश सर, आपने बार बार इशारा किया। शार्प 30 सेकंड सर, शार्प 30 सेकंड। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं राधिका जी, 70 साल तो सच में हम लोगों ने इंतजार किया। आप भी या तो 23 या 29 को करवा लेती ये सेशन, या फिर 70 दिन और वेट कर लेती। क्यों करें इंतजार हम लड़की? और क्योंकि आप नहीं चाहते, आप लोग महिलाओं को कैसे ट्रीट करते हैं। अच्छा ठीक है, महिला की बात आई गई है, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने बता दिया ना, ठीक है, इसीलिए उसको भी बेचारी को टिकट नहीं मिली, इसीलिए जरूरी है। तो आप तो मेरे बिल्कुल सही, आज सही निशाने पे तीर गया मेरा राकेश जी, कि पैकेट रोज सुबह पहुंचता है सतीश जी के पास। ठीक है, महिला की बात आई गई है। शुभ रास्ता, एक टिप्पणी आपकी भी हो जाए सतीश के सिंह सर पर, क्योंकि ये नैरेटिव की बातचीत आई। मैंने पूछा कि ये नेता वाला नैरेटिव ज्यादा लग रहा है, राधिका पैकेट को लेकर बीच में आई, ये भी कह रहे हैं 29 के बीच। आप कुछ टिप्पणी करेंगे इस पर? मंगवा दीजिए ना भाई कुछ हमारे लिए पैकेट, तो हम भी इनके तरफ ही बोलेंगे। ना हमें हम आपसे पैकेट देके भी कुछ नहीं अपनी तरफ बुलवाना चाहते हैं, आप उन्हीं को मुबारक। आप बंगाल में भिजवाइए, ठीक है, आप बंगाल में आप उन्हीं को मुबारक। ठीक है, शुभ रास्ता, शुभ रास्ता, शुभ रास्ता। अगर कीचड़ में रहे तो बढ़िया है। ठीक है, शुभ रास्ता जी। देखिए राकेश जी, 2 बातें जो सतीश जी ने कही, मैं उन्हीं 2 बातों का जवाब देते हुए, और जवाब क्या देना है उनको टिप्पणी करते हुए मैं अपनी बात आगे रखूंगी। देखिए, बंगाल को लेकर के एक बात कही गई कि भाई संसद का विशेष सत्र बुला करके 33% रिजर्वेशन वाले बिल को लाने की बात की गई, उस पर बात कर रहे थे सतीश जी। अब आप मुझे बताइए कि वो ममता बनर्जी और वो पार्टी जहां पे सायोनी घोष, महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष जैसी, इनकी भाषा में कहें तो धाकड़ महिला नेत्रियां हों, आपको लगता है कि वो बंगाल की जनता मोदी जी के 33% रिजर्वेशन पे पॉलिटिकली रिस्पॉन्ड करेगी? मैं ये प्रश्न सतीश जी से पूछना चाहती हूँ। मुझे तो इसका जवाब पता है, बंगाल की जनता को भी पता है। सतीश जी ईमानदारी से बोले कि क्या मोदी जी का ये पैकेज ममता बनर्जी के ने जो इन धाकड़ महिलाओं को भेजा है, जो सिर्फ संसद में बंगाल की बात रखती हैं, सिर्फ संसद में बंगाल की सड़कों की बात रखती हैं, बंगाल के स्कूल कॉलेजों की बात रखती हैं, सिर्फ बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज से बात रखती है, क्या ये पैकेज उस पर भारी पड़ेगा? दूसरी बात ये की गई कि भाई ममता बनर्जी और तुष्टीकरण और तमाम इन चीजों को जोड़ करके एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, बंगाल में बंगालियों के अलावा किसको रहने का हक है? यह बात ममता बनर्जी क्लियर करें। बंगाल बंगालियों का हो सकता है, बांग्लादेशियों का नहीं हो सकता, और बांग्लादेशियों का नहीं हो सकता तो बॉर्डर फेंसिंग की जो बात
कई बार सेंटर अपनी तरफ से कह चुका है, उसमें ममता बनर्जी का स्पष्ट कोई बयान क्यों नहीं आता? ममता बनर्जी क्यों खुलकर नहीं कह सकती कि वो जिले जहां पर बिल्कुल घोषित रूप से अवैध अतिक्रमण हुआ है, जमीनों पे अतिक्रमण हुआ है, अपने भारत के बंगाल के संसाधनों पर अतिक्रमण हुआ है, जिससे बंगाल के जो गरीब लोग हैं वो उसका लाभ नहीं उठा पा रहे, उस पर ममता बनर्जी की जबान क्यों बंद रहती है? तीसरी बात मैं बोलना चाहती हूं, क्योंकि ये दो मुद्दे सतीश जी ने उठाए, ये मेरे मुद्दे नहीं है। मैं दूर से देखकर जब बंगाल को देखती हूं तो मैं मोटा मोटा इकोनॉमी पे बात करना चाहती हूं। मैं मोटा मोटा बंगाल के उस इतिहास को देखती हूं जहां पर बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजेस और विश्वविद्यालय थे, जहां से रविंद्रनाथ टैगोर उनको नोबेल मिलता था, जहां से बसु थे, उनको फिजिक्स में नोबेल मिलता था। वो बंगाल कहां चला गया सतीश जी? लेफ्ट पे ठीकरा फोड़ा गया। लेफ्ट के बाद तो ममता बनर्जी की सरकार आई, पिछले दशकों से ममता बनर्जी की सरकार है। क्यों ऐसा नहीं है कि बंगाल का एक भी विश्वविद्यालय विश्व स्तरीय नहीं हो सकता आज? ऐसा क्यों है कि बंगाल के युवाओं एक छोटा रिप्लाई यहाँ भी सतीश सर का हो जाए, फिर स्वयं जी और इमरान भाई आ रहा हूं आपके पास, बोलिए। बंगाल के युवाओं को कॉर्पोरेट नौकरी के लिए बंगाल में क्यों नहीं सुविधाएं हैं? 3 लाइन में उत्तर। पर मैं अंतिम बात बोलूंगी राकेश जी, अंतिम बात बोलूंगी महिला नेतृत्व पर। आज तक ममता बनर्जी ने किसी ऐसी नेत्री को आगे नहीं किया हो जो जमीन से उठकर आई हो और उन्होंने अपना परचम लहराया हो। ममता बनर्जी वही ममता बनर्जी है जिन्होंने राइटर्स भवन के आगे प्रोटेस्ट किया था किसी एक रेप पीड़िता के लिए, और ये वही ममता बनर्जी है जो पार्क स्ट्रीट रेप होने के बाद शर्मनाक, ये वही ममता बनर्जी है। आरजी कार केस में शर्मनाक बयान आया है उनका। इसलिए महिला, देखिए पहला तो ये है कि उन्होंने पहले महिला वाला तो इन्होंने खुद ही उत्तर दे दिया है, महिला वाला तो दे दिया, इससे कितना फर्क पड़ेगा मुझे नहीं समझ में आता कि वहां भी एक बंगाल की बेटी चुनाव लड़ रही है और वो बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत कुछ करती है। ठीक है, उनका कहना कि बहुत तरह के उनको भी गड़बड़ियां उनमें रही है, वो बात सही है। तो अभी उन्होंने कहा कि बंगाल में जो हालात हैं पढ़ाई लिखाई के, तो सौराष्ट्र जी से ये भी पूछ लीजिए कि बंगाल से बाहर 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और सब मिला के पढ़ाई और रोजगार की क्या व्यवस्था, ये भी थोड़ा स्पष्ट कर दे। और तीसरा बंगालियों का जहां तक सवाल है, बंगालियों का जहां तक प्रेफरेंस पहला होगा, नहीं सर, मैं थोड़ा सा आता हूं, 3 मेहमान वेट कर रहे हैं। एक चीज कहते हैं शिवराज आऊंगा इसी पॉइंट पर। सर सुनिए, मैंने इसीलिए शुरू में कह दिया था कि आप सर नेता वाले नैरेटिव में ज्यादा फंस गए हैं, और इसलिए फंस गए नेता वाले नैरेटिव में ज्यादा कि सर अभी बंगाल चुनाव की बातचीत हो रही है, नेता कहते हैं कि यहां की बात क्यों कर रहे हो, चलो अब वहां की बात करो जब उनके अपने पर आती है। तो अभी सर बंगाल चुनाव की बातचीत हो रही है, करेंगे अगले साल यूपी की बात हो रही, तो आप करियो ना। आप नहीं, मैं तो कर ही रहा हूं सर, मैं तो इसीलिए वहां पर खींच कर लाया। आप यहां पर कह रहे हैं ना कि नहीं बाकी राज्यों का, सर बाकी राज्यों का भी हिसाब लेंगे। अब स्वयं पुरोहित जी जो बात शुभरास्ता ने कही, आज तक आप हिसाब ही ले रहे हैं और ये लोग भी हिसाब देंगे। नहीं ठीक है सर, सब हिसाब किताब तो असली काम जनता करती है सर, असली काम जनता करती है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी जो बात इन्होंने कही, बंगाल में बंगाली माइनॉरिटीज बन जाएंगे, यह बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही, आप पर आरोप लगाए, और यही बात का इशारा शुभरास्ता भी कर रही है कि बंगाल बांग्ला के लोगों का हो सकता है, बांग्लादेशियों का नहीं हो सकता है। नहीं देखिए पहले तो आपने भी महिला बिल पर बात हो रही थी, मैं उसके बारे में इंदिरा गांधी जी का एक कोट बोलना चाहता हूं कि एक राष्ट्र की ताकत वास्तव में महिलाओं की स्थिति पर आपको देखनी होती है कि महिलाओं की उस देश में, उस राष्ट्र में कैसी स्थिति है। जिस राष्ट्र में 81 बलात्कार रोज हो रहे हैं उसके बारे में कोई बात नहीं होती है। नवादा में जो हुआ और मणिपुर में जो हुआ उसके बारे में कोई बात नहीं होती है।